अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो टेरिडोफाइट हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट्स के नेक्स्ट ग्रुप है। ठीक है ना, इसकी ये इंट्रोडक्शन है और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स और इंट्रोडक्शन अगर आपने डिटेल में पढ़नी है तो आप टेरिडोफाइट्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहीं से शुरू करते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो है ये शो करते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर क्या होती है कि दो जनरेशन होती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट, दो जनरेशन है, एक है स्पोरोफाइट और दूसरी जनरेशन है हमारे पास गमीटोफाइट। ये दोनों जनरेशन जो है ये रेगुलरली अल्टरनेट करती रहती हैं। कभी स्पोरोफाइट आ जाती है प्लांट की जो साइकिल में, ठीक है ना, फेज चल रही होती है तो वो स्पोर प्रोड्यूस करता है। कभी वो गमीटोफाइट की फेज चला रहा होता है तो वो गैमेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, मतलब कि कभी ये स्पोरोफाइट में स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है और कभी ये गमीटोफाइट में गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। मतलब कि ये नहीं होता कभी कि वो स्पोर ही प्रोड्यूस करता रहता है और कोई प्लांट गैमेट ही प्रोड्यूस करता है, नहीं, ये दोनों फेजेस आएंगी। इसीलिए कहते हैं कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब कि जनरेशन अल्टरनेट हो रही हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन कभी आ जाएगी, कभी इसके स्पोरोफाइट जनरेशन के साथ गमीटोफाइट जनरेशन आके अल्टरनेट कर जाएगी, मतलब कि उसको चेंज कर देगी। ठीक है, और खुद उसकी जगह ले लेगी। ठीक है, तो अगर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को थोड़ा सा डिटेल से देखें तो होता क्या है, हमारे पास एक होता है स्पर्म और एक होता है एग। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे भी एग लिख दिया, एग। ठीक है, ये भी होता है वन एंड हप्लॉइड, ये भी होता है वन एंड हप्लॉइड। ठीक है ना, दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट बन जाता है। जाइगोट आगे क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। मतलब कि दोनों ने कंबाइन किया, फर्टिलाइजेशन कहते हैं कम्बिनेशन के प्रोसेस को, स्पर्म और एग्स की, और इनके अंदर हुई माइटोसिस, मतलब कि इन्होंने नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो के जाइगोट के सेल्स ने ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, 2n। ये 1n और 2n का कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने। और ये बन गया जाइगोट। जाइगोट ने नेक्स्ट डेवलप कर जाना है ये एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोजाइगोट 2n था तो स्पोरोफाइट बेसिकली क्या होगा, इट इज़ आल्सो 2n। ठीक है, नेक्स्ट अब स्पोरोफाइट ने मियोसिस करनी है। मियोसिस क्या होती है बेटा, रिडक्शन डिवीजन। तो 2n रिड्यूस हो जाएगा 1n के अंदर, और 1n में कौन सी चीज़ यहाँ पे हमारे पास आएगी, स्पोर्स। इसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, हप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स ने आगे जर्मिनेट करना है। जर्मिनेट करके, क्योंकि ये 1n थे तो इन्होंने क्या है, हर स्पोर चेंज हो जाएगा किसके अंदर, गमीटोफाइट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी भी कैटेगरीज की, लेकिन फिलहाल मैं एक नॉर्मल सा साइकिल आपको बता रही हूँ। गमीटोफाइट आ गया। गमीटोफाइट क्या होगा, 1n होगा कि 2n होगा, ऑब्वियसली 1n होगा क्योंकि 1n स्पोर ने बनाया गमीटोफाइट। ठीक है, तो अब गमीटोफाइट ने नेक्स्ट 1n ने क्या प्रोड्यूस करने हैं, गैमेट्स। गैमेट्स क्या होंगे, दे आर आल्सो 1n। ठीक है, ये किससे प्रोड्यूस होंगे, माइटोसिस से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने लाइन यहाँ पे लगाई हुई है, लाइन आनी है यहाँ पे, 1n वाले इस तरफ, 2n वाले इस तरफ। ठीक है, तो 2n जस्ट जाइगोट, और मतलब कि डिप्लॉयड केस जो होगा ना, इसको डिप्लॉयड केस जस्ट जाइगोट और स्पोरोफाइट ही होगा। उसके बाद बाकी सारी जनरेशन में सारी फेजेस जो होंगी वो हप्लॉइड होंगी। ठीक है, तो यहाँ ना हम बात करते हैं कि दो कंडीशंस होती हैं, ये स्पोर्स और गमीटोफाइट, बाकी सारा साइकिल सेम है। ये यहाँ पे चेंजेस आती हैं, कंडीशंस चेंज होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं होमोस्पोर्स।
ठीक है, एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यही कंडीशन होगी कि कोई भी स्पोर जो होगा वो गमीटोफाइट बना देगा और गमीटोफाइट नेक्स्ट एग और स्पर्म बना देगा। और एक कंडीशन होती है हमारे पास हेट्रोस्पोर्स की। हेट्रोस्पोर्स कहते हैं ना ना ना, कोई नहीं। हेट्रोस्पोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ होंगे होमोस्पोर्स, सॉरी माइक्रोस्पोर्स, और जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ ये क्या होंगे मेगास्पोर्स। ठीक है, माइक्रो एंड मेगास्पोर्स, जगह थोड़ी है इसीलिए मैं सारा नहीं लिख रही। माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स होंगे ना यहाँ पे फिर चेंजेस आएगी। मैंने कहा था ना कि ये फेज चेंज की कंडीशंस होती हैं, बाकी सारा कुछ सेम ही होता है। तो जो हमारे पास ये रेड से जिसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है माइक्रोस्पोर लगा लो आप, इसने क्या बना देना है मेल गमीटोफाइट, मेल गमीटोफाइट। ठीक है, और जो ये ब्लू से मार्क किए हैं आपने ये समझ लो ये हमारे पास क्या है मेगास्पोर्स। इसने क्या बना दिया फीमेल गमीटोफाइट। अच्छा मेरी एक बात याद रखनी है आपने, मेगास्पोर ठीक है माइक्रोस्पोर, इसको कंफ्यूज नहीं कर देना। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या होगा है ये भी 1 and 1 नहीं, ठीक है ना, हप्लॉइड ही है ये नेचर के अंदर गमीटोफाइट। मेल और फीमेल गमीटोफाइट हप्लॉइड है नेचर में, क्योंकि स्पोर्स क्या थे हप्लॉइड थे। कोई चेंजेस नहीं आई जो स्पोर्स और गमीटोफाइट के अंदर चेंजेस आई हैं, वो भी क्यों, क्योंकि डिफरेंट काइंड के स्पोर्स कुछ स्पीशी प्रोड्यूस करते हैं इनके। ठीक है ना, कुछ मेंबर्स इनके जो हैं वो भी क्यों आई, क्योंकि कुछ मेंबर इनके जो हैं वो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। और कुछ होमोस्पोर्स के अंदर वही साइकिल बनेगा जो मैंने पहले ड्रा किया था। ठीक है ना, वो भी नोट डाउन कर लो, अगर नहीं किया अभी बैक में जाकर रिवर्स करके वीडियो को, और ये भी नोट डाउन कर लो। तो यहाँ माइटोसिस ही होगी, कोई प्रोसेस नहीं बदलना है, स्पोर्स की टाइप और स्पोर्स से बनने वाले गमीटोफाइट की टाइप बदलनी है। तो मेल गमीटोफाइट क्या बना देगा स्पर्म माइटोसिस से, ठीक है, एंड फीमेल गमीटोफाइट फॉर्म एग थ्रो माइटोसिस। और एग और स्पर्म ने वैसे ही मिलना है, जाइगोट बनना है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनना है, स्पोरोफाइट ने नेक्स्ट स्पोर्स बना देने हैं, और स्पोर्स ने नेक्स्ट जो है वो मेल और फीमेल गमीटोफाइट बना देना है, मतलब कि जर्मिनेट करके ये बना देना है। ठीक है, तो ये होप्स हो कि आपको लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।